जय हिंद वंदे मातरम। दास्ता बांग्लादेश ने भारत का कड़ी भाषा में वार्निंग दे दिया है कि हम जो चाहते हैं वो ही होगा। इसके अलावा भारत कुछ कर नहीं सकता और वार्निंग भारत के पास में पहुंचते ही बांग्लादेशों का लुंगी उतर चुका है। अब देखिए, ये बांग्लादेशी ऐसे लोग हैं जो आप सामने जैसे ही इनके पहुंचोगे ये खुद अपना लुंगी उतर के आपके सामने खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि फटे लुंगी पहनने से खोल देना ही बेहतर है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आज किस वीडियो में पूरा चीज को समझेंगे कि भारत और बांग्लादेश के भीतर जो डिप्लोमेटिक लेवल पर चीजें हो रही है वो क्या हो रहा है। देखिए, रिसेंटली बांग्लादेश ने भारत को वार्निंग तो दिया है, और वार्निंग दिया है दो चीजों को लेकर के। एक्चुअली बांग्लादेश के होम अफेयर्स के एडवाइजर जहांगीर आलम ने ये कहा है भारत को कि भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर फेंसिंग लगा रहा है, हम वो फेंसिंग होने नहीं देंगे। हम किसी भी प्रकार से बीजेपी यानी कि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड जो फोर्स है उसको देख करके इस फेंसिंग को रुक पाएंगे और ये फेंसिंग होने नहीं देंगे। और भारत को किया है कि आप इमीडिएटली इस फेंसिंग का जो प्रोसेसर चल रहा है, जो बीएसएफ कर रहा है, इस चीज को बंद कीजिए। और दूसरा, बांग्लादेश ने वार्निंग दिया भारत को कि 2010 से लेकर के 2023 तक जितने भी बॉर्डर के रिगार्डिंग अग्रीमेंट साइन हुए हैं बांग्लादेश और भारत के भीतर, वो सभी अग्रीमेंट बांग्लादेश कैंसिल करने वाला है आने वाले 1 महीने के भीतर। देखिए, एक्चुअली बात यह है कि शेख हसीना के शासनकाल में बांग्लादेश और भारत के भीतर जितने भी बॉर्डर अग्रीमेंट साइन हुए थे, आज की डेट में आकर के बांग्लादेश ये कह रहा है कि उन सभी बॉर्डर अग्रीमेंट्स पर भारत का हाथ है और भारत अपने फायदे के लिए सभी बॉर्डर अग्रीमेंट्स पर शेख हसीना से साइन करवाया है, तो इसीलिए हम सभी बॉर्डर अग्रीमेंट को कैंसिल करते हैं। और ये वार्निंग बांग्लादेश ने जैसे ही भारत को दिया, बांग्लादेशी मीडिया थोड़ा बहुत पीछे फूंक करके और कैमरा के सामने आ गई कि अरे बाप रे, बांग्लादेश से तो भारत डर गया है, बांग्लादेश तो अमेरिका डर गया है, बांग्लादेश सब कुछ भी कर सकता है। बांग्लादेश ने भारत को वार्निंग दे दिए। अब भारत की खैर नहीं है, भारत पूरी तरीके से डर चुका है, वो फेंसिंग कर नहीं पा रहा है। वेस्ट बंगाल में ये सारी चीजें जो न्यूज़ है वो बांग्लादेश मीडिया सर्कुलेट करने लगे। बॉर्डर पर फेंसिंग न करने देने के पीछे बांग्लादेशों का जो लॉजिक है वो बच्चों वाला लॉजिक है। वो लॉजिक ये है, बांग्लादेशों का ये कहना है कि भारत बांग्लादेश के जमीन के ऊपर फेंसिंग कर रहा है और ये जो क्लैशेस चल रहे हैं, बॉर्डर क्लैशेस चल रहे हैं, बॉर्डर टेंशंस चल रहे हैं, ये सबसे ज्यादा हो रहा है वेस्ट बंगाल में, क्योंकि बंगाल के भीतर एक ऐसी सरकार बैठी हुई है जहां से स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग स्मगलिंग, क्योंकि अल्टीमेटली इलीगल इन्फिल्ट्रेशन वेस्ट बंगाल के भीतर आराम से होता है। सरकार जो यहाँ पर सपोर्ट में है बांग्लादेशियों का। चलिए, वो दूसरा टॉपिक है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन बांग्लादेश ने जो वार्निंग दिया भारत को, कड़ी भाषा में जो वार्निंग दिया है, भारत ने किस तरीके से उस वार्निंग का जवाब दिया है वो भी सुन रही है। इस तरीके से बांग्लादेशों का लुंगी उतारा है वो भी सुन लीजिए। और इस वीडियो के अंत में जाते जाते मैं एक बार दूसरी बार बांग्लादेशों का लुंगी उतरने वाला हूं। एक्चुअली भारत के फॉरेन कमिश्नर जो कि प्रणय वर्मा जी है, वो बांग्लादेश में ही इस वक्त पर है, तो उनको बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्ट्री ने संबंध भेजा था कि आप आओ, आकर के इन चीजों के ऊपर हम बातचीत करेंगे, बॉर्डर के ऊपर बातचीत करेंगे, सभी जो हमारे भीतर अग्रीमेंट हुए हैं उनको कैंसिल करेंगे, फेंसिंग को बंद कीजिए आप लोग। इसके रिगार्डिंग मीटिंग करने के लिए हमारे प्रणय वर्मा जी को बांग्लादेश ने बुलाया था, वो अभी बांग्लादेश में ही मौजूद है। तो मीटिंग जब हुआ तब प्रणय वर्मा जी ने बहुत साफ तरीके से 2 चीजें कह दिया है। पहला चीज उन्होंने कहा है कि जो भी बॉर्डर अग्रीमेंट्स भारत और बांग्लादेश के भीतर है उसे आप लोग चुपचाप फॉलो कीजिए, और ना सिर्फ फॉलो कीजिए बल्कि इम्प्लीमेंट कीजिए बॉर्डर एरियाज पर। और सिर्फ इतना ही नहीं, बॉर्डर में जो टेंशन, जो क्लैशेस चल रहे हैं दोनों देशों के भीतर, भारत और बांग्लादेश के भीतर, उनको सॉल्व करने के लिए बांग्लादेश को भी कोऑपरेटिव अप्रोच रखना होगा और बांग्लादेश ये करने के लिए बाउंड है। और दूसरी चीज जो हमारे देश के है, कमीशन ने कहा है बांग्लादेश को कि जो बॉर्डर फेंसिंग का काम चल रहा है, जो बीएसएफ कर रहा है, हमारे देश के फोर्सेस जो बॉर्डर फेंसिंग लगाने का काम कर रहा है, वो तो हर हाल में होकर के ही रहेगा।
बांग्लादेश के भीतर इतना औकात नहीं है कि वो बॉर्डर फेंसिंग को रोक सके, क्योंकि ये काम हो करके ही रहेंगे। बड़े स्पष्ट तरीके से हमारे प्रणय वर्मा जी ने बांग्लादेशियों को कहा है, और जैसे ही प्रणय वर्मा जी ने बांग्लादेशियों को ये कहा, बांग्लादेशियों का लुंगी वहीं पर उतर गया और नीचे जब देखा तब ये देखा कि उन्होंने चड्डी भी नहीं पहन, क्योंकि अल्टीमेटली बांग्लादेशों का जो दिमाग है वो सुअर के टट्टी में घुसा हुआ है। मैं आपको कुछ डेटा देना चाहता हूँ, उसको देखने के बाद आप खुद मुझे बताएंगे। ये जो बांग्लादेशी है इनसे मैं कहना चाहता हूँ, सन 2015 में इंडिया और बांग्लादेश के भीतर एक लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट हुआ था। अब ये लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट का मीनिंग भी फटे लुंगी बांग्लादेशी डिक्शनरी में जाकर के खोजेंगे, क्योंकि चोरी करने के बाद कोई बांग्लादेशी अगर उसे ओलंपिक गोल्ड मेडल की तरह सर पर उठा करके नाचता है तो उन बांग्लादेशियों से मैं क्या ही उम्मीद लगाऊंगा। लेकिन फिर भी बता देता हूँ, इस लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट के तहत भारत ने बांग्लादेश को 17,160 एकड़ जमीन दिया था। इन रिटर्न में बांग्लादेश को भी उतना ही जमीन भारत को देना था, लेकिन बांग्लादेश ने क्या किया, 7,110 एकड़ जमीन ही भारत को दिया है। तो फटे लुंगी बांग्लादेशी सुअर बांग्लादेशी, अगर बॉर्डर के अग्रीमेंट कैंसिल होते हैं तो ये जमीन भी तुम्हें वापस करना पड़ेगा भारत। बांग्लादेशी कुछ है दिमाग में, या दिमाग जो है वो सुअर की टट्टी में घुसा करके दिमाग में सुअर की टट्टी